अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत वैरियत और चाल ढाल टनाटन है ना? टनाटन तो मैं और गम का मारा हूँ। किस्मत का सन और गम का मारा बाप। आप ये कार्टून में फांसू, खुरपी, हंसुआ, कटोरा, प्लेट, कुल्फी, मच्छरदानी, हथौड़ी, चमचा, लोटा, साबुनदानी और फाइबर सेट लेकर कहाँ जा रहे हैं? मौलाना साहब, मेरी बेटी की शादी झंडू बम मुंह निचोड़ समधी के बेटे से अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीना में होने वाली है और लड़की के ससुराल वालों ने ये तमाम चीजें जहेज में मांगा है, इसीलिए ये सब फरमाइश की चीजें खरीदने पर मजबूर हूँ। किस्मत का साथ और गम का मारा बाप। ये लड़के के घर वालों को क्या हो गया है कि बेचारे लड़की के बाप से सामान, फर्नीचर, रुपया, जेवरात और कीमती चीजें जहेज में मांगकर लेने का। मौलाना साहब, ये बात आप मेरे खोद, बहादुर खोद, थुथुर दामाद और झंडू बम मुनीशोर समधी को समझाइए। मुझे बतलाने से क्या फायदा, मैं तो इनकी फरमाइश और मांग के आगे मजबूर हूँ। आखिर लड़की के हाथ पीले करना ही है, कब तो घर में रोके रहेंगे। अरे झंडू बम मुंह निचोड़ समधी साहब, आप ही के बेटे की शादी खाना आबादी किस्मत का सान और गम का मारा बाप के बेटी से होने वाली है। जी हाँ मौलाना साहब, गुरुक कर, कुहर कर, कुतुक कर, खुल कर दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला छप्पर फाड़ कर दे। मगर झंडू बम मुंह निचोड़ समधी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? आपका पैजामा ढीला तो नहीं होगा? मौलाना साहब, हरगिज नहीं, इसमें नाराज होने और पजामा ढीला होने की क्या बात है? झंडू बम मुंह निचोड़ समधी साहब, मैंने सुना है कि आपने लड़की वालों से बहुत सारा कीमती सामान जहेज में मांगा है और जहेज देने के शर्त पर ही शादी तय किया है। मौलाना साहब, आपने बिल्कुल प्योर और खाटी बात सुना है। झंडू बम मुंह निचोड़ समधी साहब, मगर आप तो दीनदार और नेक आदमी है, आप फटीचर तो नहीं है। जहेज का सवाल और मुतालबा तो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है। मौलाना साहब, किसने कहा कि इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा जो शैतान मालदार और पजामा फाड़ दीनदार लोग अपने बेटे और बेटियों की शादी में बहुत सारा जहेज लेते और देते हैं। झंडू बम मुंह निचोड़ समधी साहब, खुशी से दी जाए और बख्शी जाए ये अलग बात है। देने को तो लड़की वाला अपना पूरा घर दे दे, ये उसके इख्तियार की बात है, मगर सवाल करके जबरदस्ती लेना और देने के शर्त पर ही शादी के लिए तैयार होना, ये सब नाजायज है और इस्लाम के खिलाफ है। मौलाना साहब, लेकिन आपसे मेरा यह सवाल है कि आपने शादी में जहेज लेने और देने को शरीयत और इस्लाम के खिलाफ बताया है, हालांकि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को चंद चीजें जहेज में दिया था और इसी तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक कीमती हार जहेज में दिया था। तो फिर जहेज लेना और देना इस्लाम के खिलाफ क्यों कहा जाएगा? झंडू बम मुंह निचोड़ समधी साहब, आपका यह सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कुछ जरूरी सामान दिया था और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी बेटी हजरत ज़ैनब को हार दिया था। इसका जवाब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी औलाद की तरह पाला था। शादी कराते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़की वाले भी थे और लड़के वाले भी थे, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ दिया वो हजरत अली की तरफ से उनके घर की जरूरत को पूरा किया था, जो हकीकत में जहेज नहीं था। इसी तरह हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी अम्मी हजरत खदीजा ने जो हार दिया था वह माँ की तरफ से बेटी को एक यादगार तोहफा था, न कि शौहर के मुतालबा पर जबरदस्ती जहेज था। मौलाना साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जमाना बहुत तरक्की कर चुका है, जिंदगी का मयार बढ़ गया है, जरूरतें ज्यादा हो गई है, इसलिए जरूरत की वजह से जहेज मांग कर लेने की इजाजत होनी चाहिए। झंडू बम मुंह निचोड़ समधी साहब, आप एक बात याद रखिए कि
दीन इस्लाम का कानून है कि बीवी की तमाम जरूरियात की जिम्मेदारी मसलन खाना पीना कपड़ा और मकान वगैरह शौहर के जिम्मा है। जब ये कानून है तो फिर लड़की के बाप से सामान फर्नीचर रुपया जेवरात और कीमती चीजें जहेज में मांग कर लेने का कोई हक है? झंडू बम मुंह निचोड़ समझी साहब, आप जरा ये भी सोचिए कि बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास कोई माल नहीं होता, जितनी मेहनत मजदूरी से कमाते हैं उतना खा लेते हैं, वो जिंदगी में विरासत का हिसाब लगाकर कहां से देंगे? ऐसी सूरत में यह जबरदस्ती का जहेज माँ बाप या तो कर्ज से देंगे या उनकी लड़कियां इस महंगे जहेज के इंतजार में बूढ़ी हो जाएंगी या गम में मर जाएंगी या खुदकुशी कर लेंगी या आवारा होकर घर से चली जाएगी। इसलिए हमारे समाज और मुआशरे को फसाद और बिगाड़ से बचाने का बेहतरीन इलाज है कि जहेज का जबरदस्ती इस्तेमाल न किया जाए। वक्त पर अगर लड़की के माँ बाप अपनी खुशी से कुछ सामान दे दे तो उसको कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छी समझदारी और नसीहत की बात की है। मैं इंशाअल्लाह इस बात पर जरूर अमल करूंगा और अपने इस सुथुर कौवाखोर बहादुरखोर बेटे के शादी में जहेज खरीद दूंगा और आपके पैगाम को सारे मुसलमानों को पहुंचाऊंगा। मौलाना साहब, आज से मैं सच्चा पक्का अच्छा इरादा करता हूँ कि मैं अपने झंडू बम बाप को अपनी शादी में परेशान नहीं करूँगा और न किसी चीज़ का लड़की वालों से सामान लेने का हुक्म करूँगा। इंशाअल्लाह आज से मैं पजामा कस लिया के सुन्नत के मुताबिक अपनी और आने वाली नस्ल को शादी कराऊँगा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाते रहो वहाँ पे माला उतार देना बाहर। जाओ सब आदमी बहन के जाओ, माला वहाँ पे उतार लिया के सुन्नत के मुताबिक अपनी और आने वाली नस्ल को शादी कराऊंगा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाते रहो वहाँ पे माला उतार देना बाहर। जाओ सब आदमी बहन के जाओ, माला वहाँ पे उतार।